हजारों एस्टेरॉइड का पता लगाने वाला और पृथ्वी को उन एस्टेरॉइड से बचाने वाला नासा का एक सैटेलाइट टेलीस्कोप अब बहुत जल्दी दुर्घटनाग्रस्त होकर पृथ्वी पर गिरने वाला है। यह टेलीस्कोप अपने आप में बहुत ही नायाब था और इसे नासा ने खास तौर से अंतरिक्ष में तैनात किया था कि ये हमारी पृथ्वी की ओर आने वाले एस्टेरॉइड का पता लगाए और समय रहते उस खतरे से बचा पाए। तो ये सैटेलाइट क्यों अब पृथ्वी के वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है और इसके कारण जो हमें सुरक्षा मिल रही थी, अब उस सुरक्षा के हटने से हम पर कितना ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नासा ने जो अपना ये टेलीस्कोप तैनात किया था जिसे नियोवाइज कहा जा रहा है, वो अब बहुत जल्दी हमारी पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने वाला है। नासा ने इसे साल 2009 में लॉन्च किया था और लॉन्च के बाद से ही इसने हजारों एस्टेरॉइड का पता लगाया जो धरती के करीब आते थे। 14 साल से भी ज्यादा वक्त तक सर्विस देने के बाद अब ये टेलीस्कोप अपने अंत की ओर है और पृथ्वी के वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ही इसका मिशन खत्म हो जाएगा। एस्टेरॉइड की खोज करते करते टेलीस्कोप पृथ्वी की कक्षा में बहुत नीचे चला गया था, जिसके बाद नासा के इंजीनियरों ने इसको खत्म करने का फैसला कर लिया है। बीते दिनों नासा के अधिकारियों ने जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में एक मीटिंग की। इस दौरान टेलीस्कोप को कमांड दी गई कि वो अपने ट्रांसमीटर को बंद कर दे। वैज्ञानिक इसके सभी डाटा को स्टोर कर रहे हैं ताकि इसके सभी कामों को संरक्षित रखा जा सके। खास बात यह है कि यह मिशन सिर्फ 10 महीनों के लिए ही प्लान किया गया था, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद नियोवाइज लगातार एस्टेरॉइड का पता लगाता रहा और नासा को 14 साल से ज्यादा वक्त तक इसने सर्विस दी। 2009 में लॉन्चिंग के वक्त इसका नाम वाइज यानी वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर था। तब इसका मकसद आसमान में इंफ्रारेड को स्कैन करना था। हाल ही में इसने अंतरिक्ष की अपनी आखिरी तस्वीर ली और हाइबरनेशन मोड में चला गया। अब ये पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इस साल के आखिर तक या 2025 की शुरुआत में यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जल जाएगा। पृथ्वी पर इसकी दोबारा एंट्री की तारीख नासा ने अभी नहीं बताई है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर नियोवाइज दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो इसकी जगह कौन लेगा। तो इसके बारे में नासा ने बताया कि नियोवाइज के ऑप्शन के रूप में नियो सर्वेयर यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर टेलीस्कोप को चुना गया है। इस टेलीस्कोप को साल 2027 तक स्पेस में भेजने की तैयारी है। यह टेलीस्कोप भी पृथ्वी के नजदीक आने वाले उन ऑब्जेक्ट्स का पता लगाएगा जो हमारे ग्रह के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके साथ ही नासा के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि इस नियोवाइज टेलीस्कोप के गिरने से हमारे पृथ्वी पर किसी तरीके से जान माल का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसको बहुत प्लान्ड वे में उस जगह पर गिराया जा रहा है, यानी कि प्रशांत महासागर में जो एक पॉइंट है जिसे नेमो पॉइंट बोलते हैं, वहां पर गिराने की तैयारी है, जहां पर अक्सर अंतरिक्ष से लाए हुए कचरे को या फिर जो ऐसी चीजें हैं जिसको पृथ्वी पर गिराना ही है तो उस जगह पर ही गिराया जाता है। बिल्कुल सुनसान इलाका है, वहां पर गिराने से किसी भी तरीके से जान माल का नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा नासा के वैज्ञानिकों ने यह भी बता दिया है कि इसके गिरने के बाद भले ही तुरंत
वहाँ पे लॉन्च नहीं किया जा रहा है दूसरा टेलीस्कोप, इसकी जगह पर जो सर्वेयर है उसको लॉन्च नहीं किया जा रहा है, वो 2027 में लॉन्च होगा। लेकिन इस दौरान भी दूसरे टेलीस्कोप्स की मदद से उन एस्टेरॉयड का पता लगाना जारी रखा जाएगा जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। तो इसलिए न्यूवाइस टेलीस्कोप के गिरने से ना तो हमारे पृथ्वी पर सुरक्षा में कोई व्यवधान आएगा और ना ही वैज्ञानिक बिल्कुल अनजान बने रहेंगे कि हमारे पृथ्वी पर कौन सा एस्टेरॉयड या कौन सा ऑब्जेक्ट आने वाला है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।